नमस्कार। आज हम एमएससी प्रीवियस के आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कुछ ग्रुप्स के फंक्शनल ग्रुप्स की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकाली थी, परंतु यह देखा जाता है कि यदि हमें 2-3 कंपाउंड देके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कंपेयर किया जाए तो वह वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली वैल्यू से कुछ डिफर आती है। हमने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हुक्स लॉ काम में लिया था। उसके अनुसार हुक्स लॉ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के अपॉन म्यू, मतलब फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस मास के अनुसार वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जा सकती है। हम देखते हैं कि द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ. It has been found that the calculate value of frequency of absorption for a particular bond is never exactly its experimental value. तो हम कह सकते हैं कि हुक्स लॉ के अनुसार जो हमने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकाली थी वह कैलकुलेट वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कुछ डिफर आती है। वो किन कारणों से होता है कि कैलकुलेट वैल्यू और एक्सपेरिमेंट वैल्यू वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में अंतर आ जाता है। इसके लिए हम कुछ कारणों का विस्तार से देखेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले इसमें मेन कारण है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. The frequency shift are due to the electronic effect which including inductive effect, mesomeric effect and field effect. This effect cannot be isolated from one and any other, and the contribution of one of them can only the estimate approximately. Under the influence of these factors, the force constant or the bond instant change and its absorbed frequency shift from the normal value. The including of alkyl groups causes plus I effect, which result the weakening of bond, and hence the force constant is lowered and wave number of absorption is decreased. Let us compare the vibration frequency of carbonyl group. हम देखते हैं कि यदि किसी दिए गए मॉलिक्यूल्स में प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाला ग्रुप मौजूद होगा, जिसके कारण वाइब्रेशन CO की जो प्लस आई ग्रुप मौजूद होता है, जिसके कारण वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वह घट जाती है क्योंकि दिए गए कंपाउंड का फोर्स कांस्टेंट कम हो जाता है। हम जानते हैं कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी फोर्स कांस्टेंट के समानुपाती होगा। यदि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसी कोई कारण जिसके कारण कि फोर्स कांस्टेंट कम हो रहा है दिए गए कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी घटती जाती है। अब यदि हम CO ग्रुप की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकालें तो ये हम 3 कंपाउंड लिए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन। इनकी हम यदि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करें, तीनों ही ग्रुप में CO ग्रुप मौजूद है। CO की हमने देखा था वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 16 सेल्सियस से लेकर 1900 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आई थी। यदि हम तीनों ग्रुप्स को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड में एक भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण इसमें प्लस आई इफेक्ट नहीं है। एसिटाल्डिहाइड में एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तथा कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हैं। एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर आ रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के पर है,
एसिटाल्डिहाइड की 1745 तथा कीटोन की 1715 सेंटीमीटर इनवर्स में है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे दिए गए मॉलिक्यूल्स में एल्किल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जा रही है। इसमें एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है जिसके कारण एल यह अपने इलेक्ट्रॉन CO कार्बन को देगा तथा ये कार्बन अपने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में प्रवृत्ति आने की प्रवृत्ति आएगी। इसमें दो एल्किल ग्रुप होने के कारण दो एल्किल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स CO ग्रुप के देंगे, तो इसमें इसकी तुलना में ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तथा फोर्स कांस्टेंट कम होगा, जिसके कारण वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी घटती चली जाती है। अब यदि हम नेक्स्ट देखें, यदि दिए गए कंपाउंड में -I ग्रुप वाला यदि कोई ग्रुप अटैच हो into the electronegative atom or group causes -I effect and which result in a bond order is increased, thus the force constant increase and hence the wave number or absorption frequency is rise. Now we consider the wave number of vibration in flowing compound. यदि हम देखते हैं, यदि +I ग्रुप देने वाला यदि कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने देखा कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी घट रही है, और यदि दिए गए मॉलिक्यूल्स में -I फैक्टर शो करने वाला यदि कोई कंपाउंड है तो उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? इसके लिए हम वही CO का एग्जांपल लेके, यदि हमने एसिडोन लिया है, एक लिया है क्लोरोएसीटोन और तीसरा है डाइक्लोरो एसीटोन। इसमें यदि देखते हैं तो इसमें एसीटोन में कि हमने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 1715 सेंटीमीटर इनवर्स देखी थी। इसमें एक क्लोरीन ग्रुप है और इसमें दो क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसमें एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा होने के कारण ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण इस पे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, जिसकी कमी पूरी करने के लिए पास वाले कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा तथा यह कार्बन पास वाले ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन को पूर्ति करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके कारण इसमें डबल बॉन्ड बनने की प्रवृत्ति इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें 2+I ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इसके इलेक्ट्रॉन्स देंगे, जिसके कारण ये इधर से ही इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये अपने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम रखेगा। इसकी तुलना में इसके अंदर डबल बॉन्ड बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, जिसके कारण वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। यदि हम डाइक्लोरोएसीटोन को देखें तो इसमें दो क्लोरीन ग्रुप है, एक इधर मान लें, तो ये दो तरफ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जिसके कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कार्बन पर, और यह पास वाले कार्बन से अपनी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा, और ये पास वाला कार्बन ऊपर वाले ऑक्सीजन से अपनी इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसके कारण यह ऑक्सीजन की पूर्ति करेगा। तो आज हमने +I इफेक्ट और -I इफेक्ट के द्वारा देखा कि किस तरह कौन सा इफेक्ट होगा जो CO ग्रुप की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को इफेक्टेड करेगा। कल की क्लास में हम मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।